ये जो भारत झूठे प्रोपेगेंडे अपने करता है, हकीकत दरअसल कुछ और होती है। आज जब पाकिस्तान ने बात की है तो आप देखें साइरस काजी साहब के पास पूरे शवाहिद थे, पूरे सबूत थे, वो तमाम नाम मौजूद थे। उनके जो जिन नामों से वो ये कार्रवाइयाँ कर रहे थे, जो नेटवर्क था वो पूरा का पूरा आज उन्होंने सारी तफसील भी बताई है। तो ये कितनी अहमियत के हामिल शवाहिद थे इस वाक़े से मुताल्लिक? देखिए, इसमें सिर्फ जो काजी साइरस साहब ने जो चीज़ें बताई हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इससे पहले अमेरिकन एंड कैनेडियंस तो पहले ही बता चुके हुए हैं कि जनाब भारत की इन्वॉल्वमेंट है अमेरिका के अंदर एक नेटवर्क को बनाने में जिससे वो सिखों को कत्ल करना चाहते हैं। कनाडा के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है जो कि ऑलरेडी वहां पे एक सिख रहनुमा को कत्ल कर चुका हुआ। सो ये नेटवर्क जो अमेरिका और कनाडा में मौजूद था, एक वैसी नेटवर्क जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी बनाना चाह रहा था। और वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों को बाहर हायर किया और वो पाकिस्तान के अंदर वो कार्रवाइयां कर रहे थे। सो इसमें दो चीजें समझने की है। पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है फ्रांस के सदर जो है वो भारत आए हुए हैं रिपब्लिक डे पे। ये बेसिकली अमेरिकी सदर ने आना था, लेकिन जब भारत ने अमेरिका के अंदर ये कार्रवाइयां करने की कोशिश की और अमेरिकन को इसका पता चला तो उन्होंने ये ट्रिप जो है वो कबूल ही नहीं किया, इसके इनविटेशन को कबूल नहीं किया अमेरिकी सदर ने। वरना आज अमेरिकी सदर ने इंडिया के अंदर मौजूद होना था। अब एक तरफ पाकिस्तान ने जो चीजें खोल के रखी हैं दुनिया के सामने, जिसमें कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सारी दुनिया को बताया है कि किस तरह ये चीजें हुई हैं। मैं समझता हूँ एक तरफ फ्रांस के सदर जिसको इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर शो करना चाहता है वो चीजें हाईलाइट होंगी। और आज पाकिस्तान के जो सेक्रेटरी खारजा ने विद एविडेंस चीजें शेयर की हैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ और पाकिस्तानी मीडिया के साथ, मैं समझता हूँ दोनों चीजें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाएंगी। और जो भारत का जो सॉफ्ट इमेज दिखाने का वो जो सारा एक ड्रामा है वो उसके सामने दुनिया के सामने आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान तीनों मुल्कों के अंदर एक ही पैटर्न है और वो पैटर्न ये है कि वो एलिमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ हैं, वो एलिमेंट्स जहां पे वो समझते हैं कि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होगा अगर आप सिखों और मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, तो मैं समझता हूं वो इन चीजों में वो बड़े जो है ना उस पैटर्न को भी पकड़ लिया गया है। एक तरफ देखिए भारत इस वक्त इंपॉर्टेंट मुल्क है, सारी दुनिया भारत आना चाहती है, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, लेकिन ये जो फैक्टर है मैं समझता हूँ इसमें इंडिया जो है वो अमेरिका, कनाडा में भी एक्सपोज हो गया है। सिर्फ पाकिस्तान के साथ इंडिया के मसले हैं, लेकिन कनाडा और अमेरिका के साथ तो मसले नहीं थे। सो ये पैटर्न एक्सपोज हो गया। अमर चीमा साहब, यही सवाल मेरा आपसे कि आलमी सतह पर ये मुहासबा कैसे हो सकता है? मसलन अमेरिका के सदर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, सिफारती ताल्लुकात को क्या महदूद किया जा सकता है, क्या ट्रेड को महदूद किया जा सकता है जिससे फिर भारत की मईशत को नुकसान पहुंचना शुरू हो? देखिए, इसमें क्वेश्चन ये नहीं है कि आपने भारत की मईशत को क्या नुकसान पहुंचाना है। क्वेश्चन ये है कि अगर भारत मईशत में काम अच्छा करता रहेगा तो वो उधर डिलीवर करता रहेगा, लेकिन अगर वो अपने नेबर्स के साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आएगा तो उसकी वो चीज एक्सपोज हो जाएगी। इसमें अगर आप देखें, अगर अमेरिका ने जो भारत और अमेरिका के ताल्लुकात ये खराब हुए हैं या भारत और कनाडा के ताल्लुकात खराब हुए हैं, तो कनाडा और अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड नहीं बंद कर दी। चीजों को जिस पैराए में होता है मेरा ख्याल है उसी में कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहिए। और आपने डिप्लोमेटिकली इंडिया को स्नब कर दिया जो बाइडेन ने, इससे बड़ी और क्या इंसल्ट हो सकती है। उसके बाद एक कोल्ड शोल्डर दिखाया, इससे बड़ा क्या हो सकता है। कनाडा ने इंडिया के जो रॉ के जो स्टेशन हेड थे उसको निकाल दिया, अमेरिका ने रॉ के स्टेशन हेड को वॉशिंगटन से निकाल दिया। इस वक्त रॉ की कोई प्रेजेंस नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जब इस लेवल पे चीजें आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने चीजों को कंपार्टमेंटलाइज कर लिया। एक तरफ आप अमेरिका के साथ कारोबार भी करेंगे, कनाडा के साथ भी कारोबार करेंगे, लेकिन जहां पे प्रॉब्लम है आप वहां पे हाईलाइट करते हैं। सो इंडिया को कि डेफिनेटली इसमें एक्सपोज जरूर हुआ है, लेकिन कारोबार और बाकी चीजें चल रही हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान को इसी चीज मॉडल को फॉलो करना चाहिए कि जहां पे चीजें खराब है उनको जरूर हाईलाइट करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत की वैल्यू या वर्थ ओवरनाइट कम हो गई है।
वो अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन इससे उनकी इमेज बिल्डिंग में क्वेश्चन आ गया है। अब दुनिया ने उनको इस एंगल से भी देखना शुरू कर दिया है कि ये किस तरह दूसरे मुल्कों में घुस के अपने सियासी मफाद के लिए लोगों को मार सकते हैं और अपने ही लोगों को मार रहे हैं, या अपने जो ऑपोजिट जो ग्रुप्स हैं उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये जो एंगल है इंडिया का, ये सामने आया, जिसकी वजह से वेस्टर्न ममालिक ने भारत के हवाले से अपना जो प्रिज्म है, जो एंगल है, वो बदला है। पहले वो समझते थे हम तो जी गांधी के मानने वाले हैं, हम तो नॉन वायलेंट हैं, हम तो बहुत अमन के साथ रहते हैं, लेकिन अब पता चला है कि नहीं, ये चीजें भी वो करते हैं और ये चीजें दुनिया के सामने ऑटोमेटिकली आ गई हैं। अब मैं समझता हूँ इस पे मजीद एक बहस जो है वो होगी, दुनिया इस पे बात करेगी और मसाइल जो है वो सामने आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।